my yoga journey started actually in 2008 when I used to perform all the asanas because my grandfather was a yoga teacher. But in 2010, when I suffered severely from severe migraine issues, cervical problems, and suddenly my white blood cells dropped down, and at that time I realized the value of my body and my physical health. So that's why again I started with all my practices with full dedication and determination, and from that time till present I have been practicing yoga like anything, and it is giving me wonderful effects on my body, mentally, physically, emotionally. And I can assure that if you are practicing yoga at least for 1 year continuously, all your problems will go. So first I started my yoga journey in 2017 when I started my regular practice with it, and I am from Rishikesh, Uttarakhand. तो यहाँ पे रहते हुए ही, this is the international yoga capital of the world, so यहाँ पे my father used to do Shirshasana, Chakrasana. So I have been seeing him since childhood. He inspired me to get into this. First, it was a hobby. Then I was very interested in it. And recently, I have post-graduated through this stream only, Masters in Yoga. So yes, it has been in my life since past few years, right? And I started teaching in lockdown itself through online medium. And with Anytime Live Yoga, I used to work as a part-time yoga trainer in 2021. And after my graduation, now I'm a full-time employee here. So I'm hoping to see you all more often now. Chaliye. Okay, that was it. तो मैंने 2014 में जो है अपना योगा स्टार्ट करा था. आई वॉज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट दैट टाइम. So from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Shanti Kunj, Haridwar. So that time मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स थे, योगा, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस. ऑनर्स नहीं था. सो एज यू नो कि जब स्टूडेंट लाइफ में जब होते तो हम अपनी चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते. तो तब योगा पे मेरा फोकस नहीं था. आई वांटेड टू बी अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर EVS, एनवायरमेंटल साइंस. एंड देन लेटर जब लास्ट ईयर तक आते आते आई फेल्ट लाइक घर पे कुछ ऐसा सिचुएशन हुई, मेरी पापा की तबीयत खराब हुई, तब मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को जब योगा पे ध्यान देना है. देन आई टुक एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन अगेन इन योगा, एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन योगा ऑल्सो. सो फिर उसके बाद में जो है तब भी थोड़ा सा नहीं था कि हाँ अभी योगा में इतना ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं है. देन बैक इन 2019 आई केम टू ऋषिकेश, एंड देन यहाँ से जो अगर मैं बोलूँ कि हाँ मेरी जो योगा जर्नी अच्छे से, तो वो 2019 में ऋषिकेश में आने के बाद हुई थी. मैंने डिड माय 200 आवर TTC कोर्स. सो आई हैव डन माय TTC कोर्स इन योगा ऑल्सो. आई हैव डन Hatha Yoga course also, 6-month Hatha Yoga course, and I've done a course in anatomy and physiology. I'm a Panchkarma technician, so यहीं से जो है पूरी जर्नी health and wellness में जो मेरी start हो गई. And I'm also I have a diploma in Ayurveda also. So this is my journey, and मेरे को इतना ज़्यादा था कि मुझे अपनी फील्ड में इतना knowledge लेना है so that I can provide नॉट कि हम केवल एक अपनी फिजिकल बॉडी पे जो वर्क कर रहे हैं, हम मेंटल भी, और मैं अच्छे से जो आपको गाइड कर पाऊँ सो दैट आपको जो कुछ भी अगर इश्यूज है या फिर केवल हमारा जो टारगेट है केवल एक वेट लॉस का नहीं होना चाहिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी जो है हमने जो उसके साथ पे जो ध्यान रखना है. ठीक है. सो ये मेरी योगा जर्नी. अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ. मैंने अपना योगा स्टार्ट किया था इन 2018 आफ्टर माय 12th. तो मैंने उसमें ग्रेजुएशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से. देन उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया योगा में और ज्यादा. ग्रेजुएशन में मुझे लगता था, जब मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी थी, कि योगा में सिर्फ एक बस इधर हाथ और पैर घुमाना होगा और कुछ नहीं होगा. मुझे लगा था कि थ्योरी नहीं होगी इसमें, क्योंकि इस टाइप का उस टाइम इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं होता माइंड. फिर जब मैंने अपना ग्रेजुएशन करा तो मुझे पता चला कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नॉर्मली नहीं पता होती. जैसे हमने उसमें पढ़ा था भगवत गीता, उपनिषद, जो भी हमारे ट्रेडिशनल बुक्स है वो सारे पढ़े हमने बुक्स को. और उसके बाद हमें बताया कि माइंड और बॉडी को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं और अपने आप को कैसे जान सकते हैं. अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है योगा अगर आप अच्छे से डीपली करोगे तो.
तो फिर मैंने उसके बाद अपना मास्टर्स परस्यू किया सेम यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से ही, स्वामी जी के गाइडेंस में। देन उसके बाद आफ्टर मास्टर्स मैंने आप लोगों के साथ ही अपना जर्नी कर रही हूँ एज अ योगा ट्रेनर इन ऑलवेज लाइफ योगा, एंड साइड बाय साइड में अपना PhD का भी अब कर रही हूँ। बस ये मेरी छोटी सी जर्नी है। थैंक यू। जब मैंने स्टार्ट किया था योगा तो मुझे योगा का इतना कुछ नहीं पता था। आफ्टर 12th मैंने स्टार्ट किया था योगा का, और मुझे लगता था कि योगा में सिर्फ एक्सरसाइज होती है जिसमें पेन होता है बहुत ज़्यादा। मेरे लिए ये था सोच। तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला नहीं बट ट्राई करो, अच्छा लगेगा। तो मैंने 1 month का कोर्स किया सिर्फ ट्राई करने के लिए। फर्स्ट वीक तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि इतना पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे आप लोगों को भी, आप जब स्टार्ट करे होंगे, मे बी जब आप लोगों ने भी स्टार्ट किया होगा या आप लोग का गैप हो जाता है, तो आप जब स्टार्ट करते हो तो वो पेन नहीं होता, शोल्डर्स में पेन आ रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है ना, उठने उठने बैठने में थोड़ा सा शिवरिंग सा होता है। तो ये चीज़ें मुझे 1 week तक हुई थी, पर आफ्टर 1 week मुझे अच्छा लगने लग गया। तो मुझे इसमें ना मन लगता था, और फिर मैं चीज़ें सोचती थी कि मैं और क्या न्यू करूँ, क्या नया नया एक्सरसाइज करूँ ट्राई। जिस वजह से मैंने मास्टर्स करनी चाहिए, जिसमें मैंने रेगुलर मास्टर्स करी रेगुलर से, ताकि मुझे और चीज़ें एक्सप्लोर करने को हेल्प मिले। सेकंड, मेरे घर वालों ने इसलिए भी मुझे ज्वाइन कराया था क्योंकि जो मेरी स्पाइन का कर्व था वो थोड़ा सा हंच था स्पाइन में, जो हमारी लोअर बैक होती है, L1 कह सकते हैं या L2। तो उसमें ना आपके जो हंच होता है, हंच जब हम झुक के बैठते हैं तो हमारी बोन निकल आती है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम था। तो वो मेरा ठीक हो गया था, उससे वो बोन अंदर चली गई थी। स्कूल टाइम में हम बैठते हैं अपने स्कूल में चेयर्स पे हंच करके, लाइक लॉन्ग पीरियड होता है तो हम ऐसे ही बैठते हैं, उसकी वजह से मुझे हंच हुआ था। तो उसमें बहुत रिकवर हो गया था, लाइक 1 to 2 months में मुझे मेरी स्पाइन स्ट्रेट हो गई थी। वो जो बोन था वो एरिया में ब्लैकनेस हो गई थी मुझे, वो बोन के एरिया में, तो वो भी ठीक हो गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था इसको लेके कि मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए थे योगा से, और जो अभी भी स्टेबल हैं, है ना। आई वुड लाइक टू शेयर माय योगा जर्नी। मेरी लाइफ बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही है। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, मेरे हेल्थ चैलेंजेस वैसे वैसे बढ़ते चले गए। जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तब मैंने तब भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया, फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। मैं उस प्रॉब्लम से रिकवर ही नहीं कर पा रही थी। जब मेरा M.Com कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं टोटली बेड पे आ गई थी। मेरा सारा समय से सोने में ही जाता था क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाती थी। अगर उठती थी तो मुझे चक्कर आ जाते थे। फिर मेरी लाइफ में एंट्री होती है योगा की, और उससे जब मेरी लाइफ में योगा की एंट्री हुई उसके बाद मुझे 2 से 3 साल लगे रिकवर होने में, और धीरे धीरे मैं ठीक होती चली गई। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करे। उसके बाद मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया, फिर मैंने योगा में डिप्लोमा किया, फिर मास्टर किया मैंने। उसके बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। आज मैंने अपनी लाइफ को योगा से ठीक किया, और अब मैं दूसरों की हेल्प कर रही हूँ, जो भी उनके लाइफ में चैलेंजेस है उससे वो भी रिकवर हो सके। थैंक यू। I would like to share my yoga journey. It is more like a personal journey to me. When I was doing my graduation, I was having some serious health issues. तो मुझे लगा शायद मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी अपनी स्टडीज और या कुछ भी। तो so I decided I should do something with yoga. मेरी स्टडीज भी हो जाएगी और मेरे को हेल्थ में भी हेल्प करेगा। So I did my masters in yoga from Patanjali University. जब मैं उस जर्नी में थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि योगा इज़ नॉट अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज एंड आसनास, इट इज़ होल लॉट मोर देन दैट। ये आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से आपको हेल्प करता है। तो जब वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई तो मुझे लगा कि आगे मुझे इसी लाइन में जाना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। जिस चीज़ से मैं निकल के आई मुझे उसी चीज़ में लोगों की हेल्प करके उन लोगों को बाहर निकालना है। इसलिए मैं योगा की फील्ड में आई, और आई जस्ट लव इट कि चीज़ें अपने आप आपके साथ होती हैं और वो एक पर्पस से होती है। Hi everyone, I'm Afni.
and I would like to share my yoga journey with all of you, which started during the lockdown. Through my certificate course to diploma and eventually my master's in yoga, I discovered how deeply yoga is connected to our daily lives. It completely transformed me, my lifestyle, my mindset, and even the direction of my career. I never thought I would be teaching yoga or choosing it as a career. But here I am, helping people to heal, to overcome with their challenges and achieving their personal goals. Whether it's health, peace of mind, or balance in life. For me, yoga is not just about practice. It's my passion and my purpose. And through this space, I want to share that journey with you all so we can grow, heal, and flow together. I would like to share my journey. मेरे लिए योगा एक पर्सनल जर्नी रही है जहाँ मैंने सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं बल्कि इनर पीस, पेशेंस, ग्रेटिट्यूड भी सीखा है. जब मैंने योगा करना शुरू किया था तो लगता था बस एक ये वर्कआउट है. मैंने वर्कआउट के लिए ही योगा करना स्टार्ट किया था, बट आज ये मेरा वे ऑफ लाइफ बन चुका है. मैंने स्टार्ट करा था योगा सिंस व्हेन आई वाज इन माय बीकॉम लास्ट ईयर 2019. और 2019 में जब मैंने स्टार्ट करा था बिकॉज ऑफ आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ आई डोंट हैव अ पीसीओडी और समथिंग. आई डोंट हैव नॉट एनी दिस काइंड ऑफ इश्यूज, बट यस आई हैव अ सम टाइम इरेगुलर इश्यूज, क्योंकि कई बार वीकनेस होता था बॉडी में इनबैलेंस डाइट की वजह से, थोड़ा सा हैवी वेट की वजह से उस टाइम पे, तो थोड़ा सा इरेगुलर होते थे पीरियड्स. और काफी सीवियर, मैं ज्यादा पीरियड्स क्रैम्प नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा सीवियर क्रैम्प्स होते थे मेरे को. मतलब ये सोच सकते हो कि मैं बेहोश तक हो जाती थी अपना कहीं पे भी. अगर मेरा मंथली साइकिल है तो मैं कहीं भी बेहोश हो सकती थी. स्कूल में, कॉलेज में, घर पे मैं हो जाती थी बेहोश. मैंने शायद एक बार पहले भी आप लोगों से शेयर करा था ये चीज. आफ्टर डूइंग योगा 5 और 6 मंथ में मुझे अच्छे रिजल्ट, धीरे धीरे थोड़ा सा पेन कम होना स्टार्ट हुआ था मेरे पीरियड्स में. जो मैं रात तक सो नहीं पाती थी वो थोड़ा सा कम हुआ. मेरे को नींद बेटर आती थी. फिर रात के टाइम पे पीरियड्स में थोड़ा सा पीरियड्स क्रैम्प कम होना स्टार्ट हुआ. मेरा जो सबसे बड़ा इशू था कि मैं बेहोश हो जाती थी वीकनेस की वजह से, वो काफी, क्योंकि एनर्जी बूस्ट हुआ, इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज होता है, तो उससे क्या हुआ, काफी ज्यादा इस चीज में हेल्प मिला कि मेरे को जगह जगह बेहोश होने की जरूरत नहीं पड़ी पीरियड्स के टाइम पे. वो सबसे बड़ा, कई बार एम्बैरेसिंग भी लगता था कि इतना वीक है बॉडी कि कहीं पे भी गिर जाती हूँ. ठीक है, इसीलिए मैंने योगा शुरू करा था. मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट आया योगा में, और देन आई गो इनटू द योगा प्रैक्टिस कंप्लीटली. एंड जब मेरे को लगा कि यस, योगा का मैंने स्कोप देखा, स्कोप भी था, मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे था. इट्स लाइक अ जॉब जिसमें मैं अपनी भी फिटनेस को मेंटेन कर पा रही हूँ, अपनी हेल्थ पे भी फोकस कर पा रही हूँ, अपने हार्मोन्स को बैलेंस रख सकती हूँ, प्लस दूसरों को भी उन चीज के लिए गाइड कर सकती हूँ. करेक्ट. देन मैंने 2020 से अपना ऑलवेज लाइव योगा में सिखाना स्टार्ट करा था सिंस कोविड. और यहाँ पे कई लोग हैं जो मेरे साथ काफी पुराने भी हैं. सौम्या मैम और रचना मैम भी काफी टाइम से हैं हमारे साथ. यहीं से मेरा योगा प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ. नाउ इट्स बीइंग 2025 and I'm still teaching here. It's been a long time, and I like to teach here just because of the behavior, everyone's behavior. Divi ma'am, Rahul sir, all are very nice to me, and yes, I like teaching yoga. I have a lots of interest in yoga. In yoga, you can not only teach only physical activities. There is a lots of things to do in yoga. Okay, there is a cleansing process, there is asanas, there is a pranayam, there is a pratyahara, there is a meditation, lots of things. I can't describe everything, but yes, I'll take it short intro, and that's it. It's the end. Thank you so much to listen me.